और जो असली है वो पीनी चाहिए, है ना, पीनी चाहिए ना। पिए बिना तो गुजारा होगा ही नहीं। लोग या तो शराब पिएंगे, या तो अफीम खाएंगे, या तो तम्बाकू खाएंगे, और अगर कोई ना कोई नशा नहीं करेंगे तो फिर उनको आत्महत्या की सूझती है, क्योंकि जिंदगी में उदासी है। पीना तो पड़ेगी, हाँ, पीना तो बहुत जरूरी है, लेकिन पीने के लिए शराब के ठेके पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पियोगे रात को सुबह उतर जाएगी। तो कुछ ऐसी पीनी चाहिए ना जिसका नशा परमानेंट हो। क्यों जी? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने प्रभु से तू ऐसी नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। ये मस्ती चाहिए, ये नशा चाहिए। इसलिए अपने प्रभु को अपना बनाओ और उनके हो जाओ। और इस दुनिया की जहां तक बात है, तो असली शराब कौन सी है उसे समझो। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। समझ लो आप, यहां है नहीं कुछ, ये सब है ड्रामा, इसको समझो। मेरे एक गुरु भाई हैं स्वामी जितेंद्र, स्वामी जितात्मानंद जी। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई। दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, मिली थी नहीं पर मिलाई गई। अनोखा यहाँ का खुला कारखाना, इधर पैदा होते उधर मर रहे हैं। अनोखा यहाँ खुला कारखाना, इधर पैदा होते उधर मर रहे। यही जिंदगी मौत की राह ऐसी, मैं चलता नहीं पर चलाई गई है। यही काश अंजाम है सब जहां का, बना कर मिटाना, मिटा कर बनाना। जहां की जहां तक सही दास्तां, सुनो ना सुनो पर सुनाई गई है। अजब रंग की है दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। तमाशा किया खुद तमाशे में होकर, बनकर तमाशा तमाशे को देखा। तमाशा किया खुद तमाशे में हो गए, बनकर तमाशाई तमाशे को देखा। तमाशे की रंगत तमाशाई दिल में, जमी कुछ नहीं पर जमाई गई है। जनू ये जितेंद्र
खुदा का सुरूर आ गया, जुनू ये जितेंद्र मजा मौज का है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है। जो समझता है, जो जानता है, जो विज्ञ हो गया, जिसने मर्म को जाना, जिसने तत्व को पहचाना, वो नशे नहीं करता, वो नशे में होता है, क्योंकि उसे जीवन का सत्य पता होता है। सत्य, सत्य क्या है जीवन का भाई? उसने कहा जीवन भर तुम्हारे पीछे चली हूं, तुमने कभी मुझे संभाला, तुमने कभी मेरी भावना को समझा? उसने कहा क्या हो गया? बोले कितनी दिल में चाह है कि मैं बहुत सारे गहने पहनकर बैठूं, दुनिया को जलाऊं, किसी को रिझाऊं। बेचारा किसान था, वो सोचता है कि हे भगवान कैसे करूंगा इच्छा पूरी। 10 तोले सोने की डिमांड है पत्नी की। गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने युक्ति बताई, गहने लेकर आया, पत्नी को गहने पहनाए और कहा पड़ोसियों को बताना नहीं तो डकैती पड़ जाएगी, चर्चा मत करना। अब ईंट पत्थर कंकड़ सब पचाए जा सकते हैं, पर बात नहीं पचाई जा सकती। तो पड़ोसन को बुलाया कि पति ने तो मना किया था, पर तू तो अपनी है ना, पर किसी को कहना मत। अरे जब तेरा हाजमा इतना कमजोर है तो तेरी पड़ोसन का इतना मजबूत थोड़ी है कि वो बात पचा जाएगी। बात तो फैल गई बात। चोरों को समाचार मिल गया और एक दिन मौका देख के वो गहने उड़ाकर ले गए। अब छाती पीटी, अब बाल नोचे, अब अपने आप को कोसे, मरी जा रही है रो रो के। पति भी आ गया, वो भी सिर पकड़ के बैठ गया। दुनिया इकट्ठी हो गई, गहने लुट गए। लोगों ने कहा कि ये तो रो रो के मरी जा रही है, तू मस्त बैठा है, ये चक्कर क्या है? उसने कहा चक्कर कुछ नहीं, गुरुजी की युक्ति काम आ गई। क्या काम आ गई गुरुजी की युक्ति? अरे बोले मेरी क्या औकात थी कि 10 तोला सोना खरीदता। गुरुजी ने कहा था रोल्ड गोल्ड के गहने लेके सोने का पानी चढ़ा के पत्नी को खुश कर ले। ये रोए जा रही है क्योंकि ये गहनों को असली मानती है। मैं मस्त बैठा हूं क्योंकि मैं गहनों की असलियत जानता हूं। बस इतना ही फर्क है, बस इतना ही फर्क। जो इस संसार की असलियत को समझ जाते हैं, उनकी मस्ती को, उनके आनंद को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई अंतर में भूचाल पैदा नहीं कर सकता, कोई अंदर झंझावात पैदा नहीं होता। इसलिए और वो यह भी जानते हैं कि जिस चीज के लिए मैं भटका, जिस चीज के लिए अब शर्भंग तप कर रहे हैं, प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहीं गए तो नहीं, भगवान स्वयं चल कर गए ना। तो आनंद कहीं बाहर नहीं है, आप ही के भीतर है। उत्तर प्रदेश की देवियां गीत गाती हैं, अमृत कुंड भरीरी तोरे अंगना।
सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।